राधे राधे, जय श्री राधे। एक आदमी ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं इतना गरीब क्यों हूँ? इस पर गुरुदेव ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा, तुमने कभी किसी को कुछ दिया नहीं। इस पर उस आदमी ने कहा, गुरुदेव लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। इस पर उनके गुरुदेव ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान तो दे ही सकता है दूसरों को। तुम अपने मुंह से किसी की प्रशंसा तो कर ही सकते हो। दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए क्या तुम दो मीठे बोल नहीं बोल सकते? क्या तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं कर सकता? तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी होती है और पाने का हक केवल उसी को है जो देना जानता है। देना केवल धन से संभव नहीं है। दान का अर्थ यह नहीं है कि केवल धन ही हो। बहुत ही चीज़ों से हम दान कर सकते हैं। दान करने के कई तरीके होते हैं। हम अपनी हंसी दूसरों को दे सकते हैं। हम अपनी खुशी दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हम किसी दुखी का हाथ अपने हाथ में लेकर 2 घड़ी बैठ सकते हैं। उसे 2 घड़ी राहत, 2 घड़ी सुकून, 2 घड़ी संतावना के पहुंचा सकते हैं। किसी के दुख में रोया जा सकता है, किसी की खुशी में नाचा जा सकता है। दान के तो अनंत तरीके हैं। हमें दान करना आता नहीं। दान केवल धन से नहीं, मन से भी होता है। एक बुजुर्ग शिक्षिका गर्मी के दिनों में बस में सवार हुई। उनके पैरों में बहुत दर्द था, लेकिन बस में सीट ना देखकर वह जैसे तैसे खड़ी हो गई। अभी बस थोड़ी ही दूर चली थी कि एक औरत ने बड़े ही सम्मानपूर्वक आवाज़ दी और कहा, आप यहाँ आएँ और मेरी सीट पर बैठ जाएं। यह कहते हुए उस महिला ने, जो थोड़ी गरीब सी दिख रही थी, अपनी सीट पर उस शिक्षिका को बिठा दिया। शिक्षिका ने उस गरीब औरत को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आपका बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बुरी हालत थी सच में। इस पर उस गरीब महिला के चेहरे पर एक मुस्कान, सुकून भरी मुस्कान फैल गई। थोड़ी देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन उस गरीब महिला ने उस सीट पर एक और महिला को, जो अपने छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी, उसे बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वह सीट फिर खाली हो गई। वह बच्चे को लेकर वह महिला उतर गई, लेकिन इस गरीब महिला ने बैठने का लालच ना किया और एक बूढ़े कमज़ोर से दिख रहे आदमी को उस सीट पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सीट फिर खाली हो गई। अब बस में गिनी चुनी सवारियां ही रह गई। इस पर उस शिक्षिका ने कहा, अब तो आप बैठ जाओ। कितनी बार सीट खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बिठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? इस पर उस गरीब महिला ने कहा, मैडम मैं एक मज़दूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं किसी को कुछ दान दे सकूँ, लेकिन मैं यही करती हूँ, कभी जो भी हो सके, कभी किसी को अपना बस में सीट दे देती हूँ, कभी रास्ते से पत्थर उठाकर दूसरी तरफ कर देती हूँ, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ। इससे जो वह मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ और मैं अपने जीवन में बहुत खुशी महसूस करती हूँ। ऐसा कर कर दिन भर की थकान मेरी दूर हो जाती है अगर मैं किसी की मदद कर पाती हूँ तो। और जब मैं दोपहर रोटी खाने के लिए बैठती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी आ जाते हैं, जिन्हें मैं अपने ही रोटी से छोटे छोटे टुकड़े डालकर देती हूँ, और जब वो रोटी को वह खुशी से खाते हैं तो उस भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भी भर जाता है। पैसा ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है ना मुफ्त में, फ़ायदा ही हुआ, और हमें लेकर भी यहाँ से क्या जाना है। उस अनपढ़ सी दिख रही महिला की बातें सुनकर वह शिक्षिका अवाक रह जाती है और सोचने लगती है कि
इस अनपढ़ सी दिखने वाली महिला ने मुझे जीवन का इतना बड़ा पाठ सिखा दिया। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें जीवन को यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हम इस जीवन से बड़ा महान से महान कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे यूं ही अपने स्वार्थ में गंवा देते हैं। हम जो भी करते हैं वह हमारे ईश्वर को पता होता है। दुनिया जाने न जाने पर हमारे प्रभु, हमारे सतगुरु, हमारे परमात्मा सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार संत एकनाथ लौट रहे थे काशी से गंगा जल लेकर। उनकी बड़ी इच्छा थी कि काशी का गंगा जल लेकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। रास्ते में मरुस्थल पड़ा और भी तीर्थयात्री थे उनके साथ। सब अपना अपना गंगा जल लिए चले जा रहे थे। थोड़ी देर में संत एकनाथ ने देखा कि एक गधा तड़प रहा है प्यास से, अगर उसे पानी नहीं मिली तो वो मर जाएगा। सब के सब तो बचकर निकल लिए, किसी को गधे से कुछ लेना देना नहीं रहा। लेकिन संत एकनाथ से रहा न गया, उन्होंने अपना गंगा जल उस गधे को पिला दिया। इस पर लोगों ने कहा, यह क्या करते हो, क्या आप नास्तिक हो? आप रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जल लाए, वह आपने इस गधे को पिला दिया। इस पर संत एकनाथ ने कहा कि नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। अब रामेश्वर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके लिए मैं जल लाया था वह तो यहीं आ गए। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं यहीं से घर वापस जाता हूँ। हाँ, आप जाओ रामेश्वरम, और मैं आपसे यह ज़रूर कह देता हूँ कि रामेश्वरम का जो मालिक है वह आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह तो यहाँ पड़े हैं। और संत एकनाथ वहीं से लौट आए। एकनाथ जब गधे को पानी पिला रहे थे तो उसे पानी पिलाते वक्त बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव हुआ, क्योंकि अंततः तो परमात्मा ही है, उनके अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं है। केवल और केवल उन्हीं का अंश है, केवल और केवल वही है। धन्यवाद।